और ये प्रेम की स्थिरता कब होगी? जिस तरह नंद बाबा के लिए सुखदेव जी ने कहा कि नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता लादो महामनः आहूय विप्रान वेदगना निष्णात सुचर अलंकृत हो। सुखदेव जी कहते हैं कि नंद बाबा के यहां पुत्र का जन्म हुआ। उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि परम ब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम परमात्मा अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान श्री कृष्ण नंद बाबा के घर प्रकट हुए, ऐसा सुखदेव जी नहीं बोले। नंदस्त्वात्मज। दूसरी तरफ एक व्याकरण के सूत्र है कि आत्मा वही जायते पुत्र। पुत्र जो होता है वो पिता की आत्मा होता है। पुत्र पिता की आत्मा होता है। तो लाला कौन है? नंद बाबा की आत्मा है। इसलिए सुखदेव जी कहते हैं, और आत्मा कौन है? जो परमात्मा है, वही तो नंद बाबा की आत्मा बन के प्रकट हुए हैं। इसलिए सुखदेव जी कहते हैं नंदस्त्व आत्मज उत्पन्न। नंद के यहां आत्मज उत्पन्न हुआ है, ना कि भगवान। अगर सुखदेव जी कहते हैं भगवान प्रकट हुए हैं तो नंद बाबा वहीं के वहीं हाथ जोड़ खड़े हो जाते। फिर लाला को लाड़ कौन लड़ाता है? लाला को प्रेम कौन करता है? भगवान से कोई प्रेम नहीं करता है। डर लगता है सबको, और गलती हो गई तो बाप रे ये क्या हो जाएगा, छोड़े नहीं अपन को। भय से प्रेम करते हैं, डर लगता है। और ठाकुर जी कहते हैं मुझसे भय से प्रेम मत करो, मुझसे तो प्रेम से प्रेम करो। क्योंकि प्रियजनों, श्री ठाकुर जी का जो स्वरूप है वो है रसो वै स। और रस किसी को भय नहीं देता। रस तो आनंद की अनुभूति कराता है, रस तो आनंद की प्राप्ति कराता है। प्रियजनों, रस तो आनंद के सागर में डुबो देता है, रस तो जीव को आनंदमय बना देता है। पर आनंदमय बना देता है कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि जिसके सन्मुख में हम हैं वो तो परमानंद है ना। और परमानंद ने आनंद का दान कर दिया तो क्या हुआ? उनके लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो उन परमानंद ने आनंद का दान नंद के लिए किया। श्री यशोदा जी के लिए किया। ठाकुर जी ऐसे किसी पर प्रेम नहीं बरसाते साहेब। श्री यशोदा जी पर ठाकुर जी का इतना स्नेह क्यों है? क्योंकि उनका नाम क्या है? लाला की मैया का हाँ, कितनी बार तो हम बोले, अभी आप भूल गए। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। यशोदा जी नाम है ना। हम में से कौन यशोदा है? कोई नहीं। कोई भी नहीं। यशोदा शब्द का अर्थ होता है प्रियजनों, सबको यश प्रदान करने वाली। सबको यश प्रदान करने वाली जो है वो श्री यशोदा जी है। अब आपने कहा कि यहाँ सब यशोदा हैं, तो बताइए कौन किसको कितना यश प्रदान कर रहा है और कौन किससे कितना प्रेम कर रहा है? कौन अच्छा उसने ऐसा कहा मारेगा नहीं, चलो ठीक है, कौन ऐसा सोच रहा है? फिर कैसे कह सकते हैं कि हम यशोदा हैं? यशोदा तो वो स्वरूप है साहेब जिसने अपने लाला के लिए, जिसने अपने श्री कृष्ण के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। यशोदा वो है। यशोदा कोई साधारण नहीं है। यशोदा ऐसे यशोदा नहीं बनी। अभी तो बोले ना, करोड़ों वर्ष तपस्या करने के बाद वो यशोदा बनी है।
ऐसे यशोदा नहीं बनी सही। यशोदा बनना भी होना भी बड़ा दुस्तर कार्य है, बहुत ही दुस्तर कार्य है श्री यशोदा जैसे होना। हाँ, कोशिश कर सकते हैं आप सब, कोशिश में कोई हर्ज नहीं है, कोशिश तो कर सकते हैं ना कि हम भी श्री यशोदा जी के भाव श्री ठाकुर जी हमारे अंदर भी प्रकट करें। ऐसी विनती तो श्री ठाकुर जी से कर ही सकते हैं। हमारे आचार्य चरण श्रीमद वल्लभाचार्य महाप्रभु जी का जो ध्यान का जो श्लोक है, मंत्र है जी, सौंदर्यम निज हृदयगतम प्रकटितम स्त्री गुण भावात्मकम। स्त्री का ही गुण भाव प्रकट स्वरूप श्री महाप्रभु जी प्रकट हुए। स्त्री ही विशेष है। क्योंकि ठाकुर जी की सेवा, ठाकुर जी का सेवा प्रकार, ठाकुर जी को लाड़ लड़ाने की जो प्रकार है, ठाकुर जी के साथ आनंदित होने का जो प्रकार है, वो स्त्री के द्वारा, पुरुष के द्वारा नहीं है। कारण क्या है कि पुरुष स्वभावतः थोड़ा सा कठोर होता है, स्वभाव है उसमें उसकी कोई गलती नहीं बेचारी, ईश्वर ने ऐसा बनाया। और स्त्री स्वभाव तो कोमल होती है। तो ठाकुर जी कहाँ स्थित रहते हैं? यहाँ कोमल आसन प्राप्त होता है ठाकुर को। मातृभाव प्राप्त, स्त्री गुण का अर्थ ये नहीं है कि पत्नी बन के सेवा करनी है। स्त्री गुण भाव का अर्थ है कि आप मां बन के भी सेवा कर सकते हैं। मां बन के भी ठाकुर जी की सेवा में पहुंचा जा सकता है प्रियजनों, पत्नी बन के भी ठाकुर जी की सेवा में पहुंचा जा सकता है, और प्रेयसी बन के भी ठाकुर जी की सेवा में पहुंचा जा सकता है। लेकिन भाव स्त्री का प्रधान है। क्योंकि वो हृदय से कोमल। लक्ष्मी सहस्र लीला भी सेव्यमानम कलानिधिम। नमामि हृदय से लीलाक्षी रावधि सायनम। लक्ष्मी सहस्र लीला भी सेव्यमानम कलानिधिम। ठाकुर जी कहां पधारते हैं? सबसे प्रथम कार्य तो सत्संग का लाभ, सत्संग का फायदा। ठाकुर जी की सेवा के लिए विचार, पूजा के लिए नहीं, सेवा के लिए, सेवा के लिए विचार। सेवा पूजा में बहुत बड़ा अंतर है, बहुत दूरियां हैं दोनों में। और हम तो पूजा ही नहीं कर पाते ठीक से, तो सेवा की तो विचारधारा कहां से प्रकट होगी। एक लौकिक विषय आपको हम बताना चाहते हैं, सेवा और पूजा का अंतर क्या है। ये भी हम एक लौकिक प्रसंग से ही आपको सम्मुख करेंगे। कोई पति पत्नी होते हैं, कोई जो भी जोड़ा हो, सभी लगभग जोड़ा पति पत्नी के होते हैं। तो एक पत्नी, कोई एक पत्नी अपने पति की बड़ी अच्छी ख्याल रखती है, स्नेह करती है और पति को पूजती है। ऐसे ही नहीं, उसको पूजती है। प्रियजनों, जब वो पति को पूजती है तो क्रम क्या है? प्रातःकाल जब पति देव जागे, अपने
अपने नित्य क्रिया स्नान शौचादि से निवृत्त हुए, जो भी उनका कार्य क्षेत्र है वहां निकलने के लिए वो तैयार हुए, तब उनकी जो पत्नी है, अर्धांगिनी है, वो पूजन का थाल लेकर के सामने खड़े, पतिदेव का तिलक किया, उनकी आरती की, उनको प्रणाम किया। तो पति ने क्या किया? आशीर्वाद दिया। प्रणाम करने वाले को तो आशीर्वाद मिलता ही है, लेकिन एक बात ये विचार करने जैसी है, पत्नी ने पति को तिलक किया, विशन जी, पति को क्या मिला? पत्नी ने तिलक किया, पति को कोई फायदा हुआ? कुछ नहीं। पत्नी ने पति की आरती की, पति को क्यों फायदा हुआ? नहीं हुआ। पत्नी ने पति के पैर छुए, पति को क्या मिला? कुछ नहीं। पत्नी को तो आशीर्वाद मिल गया, पति को तो फिर भी बेचारे को कुछ नहीं, खड़े कुछ नहीं मिला। और पत्नी ने पति की पूजा की, प्राप्ति किसको हुई? पत्नी को, अर्थात पूजक को प्राप्ति हुई। पूज्य को तो कुछ मिला नहीं, पूजक को प्राप्ति हुई, आशीर्वाद तो मिला। और ये बात अड़ोस में, पड़ोस में और गली मोहल्ला में सबको पता है। अरे साहब, फलानी जो बहन है, जो पत्नी है फलाने भाई की, उसका क्या कहना साहब, इतनी पूजा करती है अपने पति की, पूछो मत, इतनी अच्छी स्त्री है। दूसरा क्या मिला उसको? यश, यश मिला, उसकी वाही वाही हो रही गली मोहल्ले में, गांव में, सब जगह पर। इससे पति को क्या मिला? राधे राधे, कुछ नहीं मिला ना। क्या मिला? सम्मान। सम्मान किसको मिल रहा है गली मोहल्ले में? पति को क्या मिला बेचारे को? बेटा पति को पत्नी द्वारा सम्मान प्राप्त हुआ। इस बात का जवाब देते हैं गुड़िया। अब बस सम्मान है ओढ़े के बिछावे, पत्नी द्वारा मिला। पति बेचारा सुबह का निकल गया पूजन करा के अपना, शाम को 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, जो भी उसका घर आने का समय होता होगा, आया, घर पे आया तो पत्नी गायब। कहाँ है? बोले अपनी सहेली के साथ कहीं, उसके घर पर कोई आरती पार्टी शार्टी जो भी होता है, बाजार कुछ भी, कहीं भी कुछ नहीं है। तो पड़ोस में जाके बैठ गई अपनी कुछ मन हल्का करने के लिए। अब पति आया तो उसने संपर्क किया कि भाई कहाँ हो आप? बोले आप आ गए क्या? अरे मैं तो यहाँ आ गई थी। वो ऐसा है, मुझे थोड़ा टाइम लग जाएगा आने में, आधा 1 घंटे 2 घंटे जो भी मेरा समय है, ऐसा करना वो सब मैं तैयार करके आई हूँ, ले लेना और खा ले। अब असम्मान को क्या करे बेटा? वो बेचारे को भोजन तो मिल नहीं रहा था यार, वो भी गर्म गुनगुना जैसा भी ताजा, ठंडा पता नहीं कब का बना के रख के गई। हो सकता है उसको जल्दी निकलना हो, 12 बजे बना के रख गई। अपन तो शाम को 6 बजे लौट के आए, और वो भी फ्रिज में। पहले तो निकालो फिर गर्म करो, नहीं तो ठंडा ही खाओ। इस पति को क्या मिला? कुछ भी नहीं। और पत्नी इतनी होली हुई जा रही है, बाजार में सबको पता है कितनी पूजा करती है अपने पति की साइड। अरे नमस्कार बहन, जय श्री कृष्णा, राधे, जो भी जिसको जो सम्मान बोलना होता है, करना होता है। ये है पूजा। यदि हम भगवान की पूजा करते हैं, हम वहीं आ रहे लौट के जहां से चले थे। भगवान को हमने नला धुला दिया,